और उस मरते हुए दुर्योधन के पास में अश्वत्थामा चला आया। अश्वत्थामा ने पूछा, अरे दुर्योधन, तुम्हारी ये दशा, अरे बड़ी कष्टदायी है, बड़ी कष्ट में हो तुम। लेकिन मैं सत्य कहता हूं, ये दशा शायद आपकी पहले नहीं होती अगर आप मेरी बात मान लेते तो। मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे अपने सेना के सेनापति बना दीजिए। आप यदि मुझे सेनापति बना देते तो आज मैं पूरे 5 पांडवों को मार करके उनका सिर धड़ से अलग करके आपके चरणों में डाल देता। और इतना ही नहीं, इतना तो आज भी मुझ में बल है। हे दुर्योधन, यदि आज भी आप मुझे सेनापति बना दोगे तो मैं आज भी 5 पांडवों की मारने की दम रखता हूँ, ताकत रखता हूँ। जो दुर्योधन ने ये सब सुना, जंघा से रक्त लिया, तिलक कर दिया, कहा जाओ आज से तुम हमारे सेनापति हो और ये मेरा आदेश है कि 5 पांडवों का सिर धड़ से अलग कर दो। चल दिया। अब इधर में जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके, चाहे जग बैरी हो। जिसका सर्वेश्वर रक्षक बना हो, 5 पांडव सो रहे हैं, पुत्र सो रहे हैं, ठाकुर छड़ी लेकर के जिसकी रक्षा कर रहा है, उनको कोई भी कष्ट दे सकता है, कोई मार सकता है, कोई उंगली लगा सकता है? किसी में इतनी ताकत नहीं है। जिसका रखवाला स्वयं सर्वेश्वर हो, उसको मारने की ताकत किसी में हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात कि काल बड़ा ईमान है, बिन आई नहीं ले, और जो कहूँ आ जाए गैल में तो घर को जान न दे। हाँ, लाख तालों में बंद हो जाना, अगर आ गई है ना तो वो ताले भी अपने आप टूट जाएंगे, खींच के मौत आपको अपने पास तक ले जाएगी जहां आपका लिखा हुआ है। और नहीं है तो कितना भी बड़ा एक्सीडेंट हो जाए फिर भी महाराज केवल चोट से ही बात बन जाती है, मृत्यु फिर भी नहीं होती। और कभी कभी एक ठोकर भी व्यक्ति के प्राणों को हनन कर देती है। आया अश्वत्थामा, रात्रि का समय है। अश्वत्थामा अपनी नंग तलवार लेकर के पांडवों को मारने के लिए चला आ रहा है। इधर में अर्जुन के नेत्र खुले, अर्जुन ने देखा, ओह मेरा गोविंद हमारी पहरेदारी पर लगे हैं। पूछा, हे माधव, आपको नींद नहीं आती? अर्जुन, आज की रात बड़ी भारी सी लग रही है, आज मुझे नींद ही नहीं आती, पता नहीं क्यों। हे माधव, स्थान बदल देते हैं, चलिए कहीं और जाकर के शयन करेंगे। स्थान बदल दिया, पुत्रों को जगाया, चलो ना। पुत्र कह दी, पिताजी हम नहीं जाएंगे, दिन में युद्ध करवाते हो, रात में आराम भी नहीं करने देते हो, हमें नहीं जाना, आपको जहां जाना है आप जाइए, हम तो यहीं आराम करेंगे, आप जाइए। 5 पांडव गोविंद के साथ चले गए, लेकिन पुत्र वहां शयन कर रहे, सो रहे। अश्वत्थामा नग्न तलवार लेकर के आया। यह तो देखा ही नहीं कि ये पुत्र सो रहे हैं, ये पांडव सो रहे हैं, और नंग तलवार से 5 पुत्रों का सिर धड़ से अलग कर दिया। 5 सिर को लेकर के बड़ा हंसता खेलता दुर्योधन के पास पहुंचा, चरणों में डाल दिया, बोले ये लीजिए मस्तिष्क। उनके शीश काट लाया। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा, इसमें से सबसे पहले मुझे भीम का शीश दे दो, जिसने आज मेरी ये इतनी बुरी दशा की है। मैं उस भीम के शीश को दबाना चाहता हूँ, कुचलना चाहता हूँ। एक शीश उठाया, दुर्योधन को दिया, और जो दुर्योधन ने उस शीश को मसला, सिर को मसला, बच्चे के मासूम बच्चे की खोपड़ी थी महाराज, तुरंत मसली। दुर्योधन चीख पड़ा, अश्वत्थामा तुमने ये क्या कर दिया? मैंने तो 5 पांडवों को मारने के लिए तुमसे कहा था, तुमने तो मेरे वंश को ही निर्वंश कर दिया। इस वंश में कोई जड़ देने वाला नहीं बचा। रोने ते कहते उसके प्राण निकल गए। प्रश्न उठा, सौनक ऋषि पूछते हैं, महाराज जब से वो एक एक मृत्यु का पल गिन रहा था, मृत्यु नहीं आई, अब अचानक से कैसे? बोले उसको वरदान था
कि जिस दिन उसका सुख और दुख दोनों एक बराबर हो जाएंगे, ठीक वैसे उसके प्राण निकल जाएंगे। तो पहले उसको प्रसन्नता हुई कि मेरे शत्रु जो थे पांचों पांडव मार दिए गए, तो प्रसन्नता हुई। जो हम 100 भाई कार्य ना कर सके वो अश्वत्थामा ने कर दिया। किंतु जो उस शिशु की खोपड़ी को देखा, समझ गए इसने तो हमारे वंश को निर्वंश कर दिया, अब तो हमें कोई जल देने वाला भी नहीं बचा। तो उतना ही दुख भी हुआ, इसलिए उसका प्राणांत हो गया। पूरी रात जैसे तैसे निकली महाराज। प्रातः काल हुआ, द्रौपदी ने देखा जो पुत्र प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। जो बालक प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरु को प्रणाम किया करते थे, आज वो बालक सूर्य उदय हो गया, धूप सिर तक आ गई, लेकिन अभी तक उठे नहीं। द्रौपदी ने कहा, दासी जाकर के देखो तो सही क्या कारण है, आज अभी तक वो उठे क्यों नहीं? शिशुओं को जाकर के देखो, बालकों को जाकर के देखो। और जो दासी पहुंची, अरे अरे ठहरो ठहरो ठहरो, आप नहीं, आज उनकी माँ उनको जगाने जाएगी। और द्रौपदी ने दासी को छोड़ करके खुद जाने लगी जगाने के लिए। द्रौपदी को नहीं पता है महाराज कुछ भी, चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। और जो सैन्य कक्ष में प्रवेश किया, रक्त की धारा प्रवाहित हो रही है, धड़ तो पड़े हैं लेकिन सिर कहीं नजर नहीं आ रहे। और जो ये दृश्य देखा, द्रौपदी चीख पड़ी, हे प्रभु ये क्या हो गया, ये मेरे पुत्रों की ऐसी दशा किसने कर दी? हे नाथ, मेरे बच्चों ने, मेरे पुत्रों ने भला किसी का क्या बिगाड़ा था? रुदन करना प्रारंभ कर दिया, हे केशव हे माधव, हे केशव हे माधव, रोना प्रारंभ कर दिया। अब विचार कीजिए, जिस माँ के एक बालक को थोड़ी सी ठोकर लग जाए, उस ठोकर से थोड़ा सा ब्लड रक्त निकल आए, तो उस रक्त को देख करके माँ घबरा जाती है, पट्टियां बांधने लगती है, डिटॉल लगाने लगती है, ट्यूब लगाने लगती है। यहाँ तो सवाल एक माँ के 5 पुत्रों का है। जो 5 पुत्रों के धड़ पड़े हैं, शीश नहीं है, उस माँ पर क्या गुजर रही होगी। आज वो माँ खड़ी खड़ी आंसुओं को बहा रही है, गोविंद को याद कर रही है, विचार कर रही है, प्रभु बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऐसा क्या अपराध हो गया गोविंद, ऐसा क्या अपराध हो गया माधव? अरे तुम्हें लेना था, तुम हमारी जान ले लेते, हमें मृत्यु सैया पर लिटा देते, हमें कष्ट नहीं होता कि तू हमारे नन्हे नन्हे बालकों ने भला किसी का क्या बिगाड़ा है? हे गोविंद, जो तुझको मंजूर नहीं था, फूल खिले क्यों बहार के, दिल के टुकड़े बिछड़ गए, हाय टूटे बंधन प्यार के, पुत्र बिना मैं जीना पाऊं, प्राण रहे घबराई रे, ऊपर वाले, ऊपर और जो रुदन की आवाज माधव के कानों में पड़ी, जो रुदन की आवाज अर्जुन के कानों में पड़ी, दौड़ पड़े, आकर के पूछा, द्रौपदी क्या हुआ?
तो आंखों में आंसू लिए द्रौपदी कहती है, स्वामी आज भी पूछते हो क्या हुआ? ये आपकी आंखों के सामने पूरा दृश्य है, फिर पूछते हो क्या हुआ? ये सब किसने किया? स्वामी मेरे बालकों का क्या दोष था, क्या अपराध था? अश्वत्थामा संकल्पित करते हैं, अरे द्रौपदी, जिस किसी ने भी तुम्हारे बालकों की ये दशा की है, मैं संकल्पित होता हूँ सायंकाल जब होगा तब मैं उस दुष्ट को खींच करके ला करके तुम्हारे शरणागत कर दूंगा, तुम्हारे चरणों में पटक दूंगा। चल दिए रथ लेकर के। अश्वत्थामा कांपने लगा, अब छूटूंगा नहीं, अब बचूंगा नहीं, अब अर्जुन मार डालेगा मुझे। ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया। अर्जुन डरने लगे, प्रभु क्या करूं? बोले कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है, याद रखिए। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया और जब आपस में ब्रह्मास्त्र आए, आकर के टकराए, टकरा करके शांत हो गए। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, पकड़ के लाए और द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। सब कहने लगे मार डालो, मार डालो। द्रौपदी कहती है नहीं, इसको मारना नहीं, इसको मारना नहीं, क्योंकि जिन बालकों को खोने के बाद है माँ के हृदय पर क्या गुजरती है जो मैं महसूस कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती हमारी गुरु माता भी इस दर्द को महसूस करे। यह आपका गुरु पुत्र है, आप यदि इसको मारोगे तो पाप के भागी होंगे। स्वामी इसको मारिए मत। और पत्नी तो कहती है कि मारना नहीं, क्योंकि कृष्ण की ही तो बहन है। जब मेरा गोविंद इतना दयालु है तो द्रौपदी मैया तो प्रॉपर दयालु है महाराज, पूर्ण रूप से दयालु है। नहीं नहीं, इसको मारना नहीं है। लेकिन भाई कहते हैं अगर आपने छोड़ दिया ना तो इसको हम नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन दुविधा में पड़ गए कि कृष्ण कृष्ण